हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सनव्यू द ब्लॉग्स एंड शोज। सुबह सुबह हम गाड़ी में कहाँ निकल गए हैं वो आप लोगों को अभी सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा इनफैक्ट। और अर्ली मॉर्निंग हम निकल के थे हावड़ा स्टेशन के लिए, क्यों हम जा रहे थे बीरभूम यानी कि बोलपुर, जो कि मेरे इन लॉज का हाउस है। और वहाँ पे इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारी जो ग्रैंड मदर इन लॉ है, यानी कि थम्मा बोलते हैं हम, उनका डेथ हो गया था। और उनका इसीलिए जो फाइनल रिचुअल्स मतलब श्राद्ध अनुष्ठान बोलते हैं जो हम, वो होने वाला है। तो हम जा रहे हैं वहीं पे। और पूरा दिन तो ऑलमोस्ट चला जाता है जाने में। आप देख सकते हैं अभी जो दिखा रही हूँ सीट वो 7 पॉइंट का है, और उससे पहले मैंने दिखाया था बिरला मंदिर। मैंने गाड़ी का जो विंडो में से देख रही थी, इतने सुबह सुबह आप देख सकते हैं कोई लोग ऑफिस के लिए जा रहे हैं, कोई स्कूल के लिए। और ये देखिए ये लोग है ना कितना मेहनत से रास्ता साफ कर रहे हैं। देखिए एजेड इंसान है फिर भी, क्योंकि हम इतना आसानी से रास्ता गंदा कर देते हैं और इन लोग को कितना मेहनत से साफ करना पड़ता है। तो हमारे लिए ये एक मैसेज है, मैं देना चाहूँगी सबको कि कुछ भी खा के अननेसेसरी चीज़ें ऐसे रास्ते में मत फेंका करिए। डस्टबिन अगर आसपास हो तो वहीं पे फेंकिएगा प्लीज़। और ये सब देखते देखते ही हम पहुंच गए हावड़ा स्टेशन, और चलते चलते अपने रथ में यानी कि हमारे ट्रेन में भी पहुंच गए। और घर से हम लेके आए थे कचौरी और आलू फ्राई, जो कि हम यहाँ पे खाने वाले हैं। कचौरी सानवी जी का फेवरेट है, लेकिन वो बहुत मतलब ज़्यादा खाएगी बोल के हम ज़्यादा लेके आए थे, लेकिन एक खा के और नहीं खाई। आप देख सकते हैं बाहर का नज़ारा, मैं देखना स्टार्ट कर दी हूँ फिर से। और बेबी को एक्चुअली ज़्यादा जर्नी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी बात करते करते ऐसा वैसा करते करते हम पहुंच ही गए। बट इस बार का जर्नी बहुत बोरिंग था ट्रेन वाला। और यहाँ पे बोलपुर उतरने के बाद सानवी के पापा को याद है, अरे मैं तो चप्पल लाना ही भूल गया, यानी कि स्लीपर चप्पल बोलते, स्लीपर जो है आसपास पहनने के लिए, शू पहन के आए थे वो। तो जाके हम एक दुकान में उतरे, हम नहीं उतरे, हस्बैंड खुद ही गए थे, मैं और बेबी वेट कर रहे थे गाड़ी में। और उसके बाद हम चप्पल नहीं स्लीपर ले लिए और फ्रूट्स ले लिए, लेके आ गए घर यानी कि ससुराल। फिर आप देखिए बेबी को फ्रूट्स खिलाया था तो बेबी बोल रही है, अरे दांत में अटक गया, ये वो ऐसा बोल रही है। और तो अगले दिन हमारा था घाट का, जो बोलते हैं बंगाली में, तो तालाब में जाके वहाँ पे नाखून वगैरह आके काट देते हैं बार बार जो है वो। फिर नहाना होता है 2 बार, और बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं। और जो ग्रैंड मदर इन लॉ के नाम पे एक पौधा मतलब एक प्लांट लगाया जाता है, उसमें हर फल और जल देते हैं, 15 बार करके दिया हमने। फिर पानी तालाब से लेके आए, फिर ऐसे पूरा जितने रिलेटिव्स थे सब ने किया। फिर पूरा रिचुअल्स ख़त्म होने के बाद कीर्तन करते करते हम सब घर आ गए। फिर अगले दिन था श्राद्ध अनुष्ठान जो है उनकी आत्मा की शांति के लिए, और पूजा होता है, पिंडदान की भी किया जाता है। तो देख सकते हैं आप, मैंने साड़ी पहन लिया है, क्योंकि साड़ी वैसे भी पहनती बट तैयार हो गई हूँ इसलिए कि बहुत रिलेटिव्स आने वाले हैं जिन्होंने मुझे शादी के बाद देखा भी नहीं था। बहुत सारे रिलेटिव जिनको मेरे हस्बैंड ही फर्स्ट टाइम देखने वाले हैं, यानी कि इतने सालों बाद वो लोग आ रहे हैं सब। तो इसीलिए तैयार होना हो गई थी मैं। और बेबी तो आज बोल रही थी कि उस दिन के पापा के पास ही ना आएगी। फिर उसके पापा ने उसको नहला दिया, और ये सानवी तो बहुत खुश हो रखी इधर आके, क्योंकि उसके दीदी लोग हैं छोटे छोटे बच्चे लोग, तो बहुत मासूम होते हैं इन लोग को। देखो ये सब मिलके सारा दिन ड्राइंग कर रहे हैं, और मैं इन लोग की देख रेख में हूँ, क्योंकि सबको तो एक्चुअली मदर इन लॉ मतलब ग्रैंड मदर इन लॉ है जो है, उनकी घर पास में है, बहुत पास भी नहीं है, थोड़ा सा पैदल जाना पड़ता है। तो बार बार आना जाना पड़ रहा है सबको, और मैं इधर घर पे हूँ
और बेबी लोग के साथ, छोटी मेरी बेबी और जो उसके बहन दीदी लोग हैं और जो बुआ लोग हैं छोटे छोटे जो है, मैं उनके साथ ही थी, उन लोग के साथ खेल रही थी, फिर उनको देखभाल कर रही थी क्योंकि बच्चे कहाँ सब बड़े तो व्यस्त है ना, तो इसीलिए मैं उन लोग को देख रेख कर रही थी। और बच्चे लोग को मेरे साथ खेलना बहुत पसंद है, मेरे साथ उनको रहना भी बस बहुत पसंद है, तो सारा दिन मैं यहाँ पे आती हूँ तो यहाँ पे रह जाते सब मेरे ही साथ, और मुझे भी उन लोग के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो इंसान का ज़िंदगी देखो, जितना दिन हम रहते हैं ज़िंदा तो सब आते हैं, बात करते हैं, अच्छा बुरा बहुत कुछ ही बोलते हैं। जब कोई इंसान नहीं रहता है तो बहुत कम इंसान ही मैंने देखा है कि उनके बारे में बुराई करता है। तो ये एक चीज़ मैंने नोटिस किया, यहाँ पे नहीं, हालांकि यहाँ पे तो जो मेरी ठाम्मा यानी कि ग्रैंड मदर इन लॉ है वो बहुत ही अच्छी ही थी, उनके लिए कौन कुछ बुरा बोलेगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी थी वो। लेकिन एक बात यही है कि बहुत भुगत रही थी, एक्चुअली मुझे बुरा ही लग रहा था। और यहाँ पे देखिए आज तो मुझे सिंदूर विंदूर लगा के रेडी होना पड़ा, लाल साड़ी पहनने का बिल्कुल मेरा मन नहीं था, बट क्योंकि बाहर से लोग आ रहे हैं तो इसीलिए पहनना पड़ा। तो ग्रैंड मदर इन लॉ जो थी वो बहुत ही अच्छी थी सही में, और लेकिन वो बहुत ज़्यादा भुगत रही थी, उनका बेड सोल हो गया था और इतना ज़्यादा वो तड़प रही थी कि सब लोग पूजा पाठ करवाए उनके लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब तकलीफ़ में रहने से अच्छा है कि मतलब ऐसे ही रहने का कुछ मतलब नहीं है। फिर जब उनको शांति मिल गई तब सबको शांति मिली, क्योंकि ऐसे उनको देखना बहुत बड़ा एक ट्रेजेडी टाइप है आप बोल सकते हैं, क्योंकि जो इंसान इतना एक्टिव रहती थी और इतना मतलब बहुत हंसमुख भी थी, और वो इतने दिनों से बिस्तर से उठ नहीं पाती, ना खा पाती, ना बात कर पाती है, ना किसी को पहचान पाती है, मतलब बहुत ही बुरी हालत में थी, बहुत ही ज़्यादा। तो उनको शांति मिल गई, यही बड़ी बात है, क्योंकि इंसान का लाइफ तो एक ना एक दिन ख़त्म ही होगा, लेकिन इतना तकलीफ़ में रहना इज़ वेरी टफ। तो मैंने हस्बैंड को बोल के रखा है, उनको देख के मैंने बोल के रखा, भाई देखो कभी अगर भगवान ना करे ऐसा मेरे साथ हुआ तो जल्दी जल्दी पूजा वूजा करके बोलना कि मेरी को भी उठा ले भाई, इतना तकलीफ़ लेना नहीं है मुझे लाइफ में। तो हस्बैंड बोलते भग। खैर पानी मतलब तालाब में मुझको नहाना तो आता नहीं है, उस दिन मैं पता नहीं कैसे उल्टा पल्टा बैठ गई थी नहाने के वक्त, और मैं नहा के उठी तब सेकंड टाइम जब नहाई उसके बाद से जो मेरा पैर से एकदम कमर तक इतना पता नहीं नस चढ़ गया टाइप का, इतना दर्द हो रहा था। तो पहले तो मुझे लगा शायद ठंड थी ना, तब ठंड थी उधर, तो शायद ठंड के वजह से, यहाँ पे तो कोलकाता में बहुत गर्मी रहती है लेकिन वहाँ पे बहुत ठंड थी, बहुत नहीं बट ठंड थी, पानी भी ठंडा था, तो मुझे लगा ठंड शायद ठंड लग रही होगी इसलिए मेरे पैर ऐसे भारी हो गए टाइप के लग रहा था। फिर देखती हूँ कि अरे बाप रे ये तो कम ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। फिर तो पेन किलर खाना पड़ा, 2 दिन तक पेन किलर खाया। अब क्योंकि हमारे पास छुट्टी तो कम रहती है तो सब बोल रहे थे, क्योंकि अभी अगले दिन ना वो 1 साल का जो अशुद्ध रहता है हमारा वो भी कंप्लीट उठा दिया था पंडित जी ने रिचुअल्स करके, तो हम चले गए देवरानी जी को देखने के लिए, यानी कि देवरानी जो है हमारी होने वाली उनके साथ मिलने के लिए चले गए। और अभी आप देख सकते हैं ये ड्रेस पहन के मैं गई थी देवरानी जी से मिलने। दूर है उनका घर हमारे ससुराल से, मतलब गाड़ी में जाना पड़ता है, और गाड़ी में तो मैं हमेशा ही ट्रेवल करती हूँ लेकिन खा पी के जाने से उल्टी आती है। और इस बार तो देखो कौन कौन गया, मामी जी की बेटी, मैं, मेरी बेटी, चारों के चारों हम करते हैं उल्टी, तो क्या ही बोले। और हाँ साथ में गए थे हस्बैंड और हस्बैंड के मतलब भाई यानी कि जिनकी शादी होने वाली देवर जी, और हम वहाँ पे जाके कुछ भी नहीं खाए, भगवान मतलब क्या बोले, इतना डर लग रहा था कि उल्टी ना हो जाए, लेकिन मेरी बेबी खा ली, ऑरेंज जूस खा ली, फिर समोसा भी खा ली, मिठाई भी खा ली। और मैंने सोचा कि चलो इस बार तो घर लौटते वक्त ये उल्टी करेगी पक्का, लेकिन भगवान की कृपा से नहीं की, थोड़ा थोड़ा खाई। एक्चुअली वो उसका खाना पीना ठीक से नहीं हो रहा था और उसको लग रही थी बहुत भूख, तो वो खा ली। कहते हैं ना लोग जब भूख लगता है इंसान को तो क्या होता है
तो वो ऐसे वैसे भी मेरी बेबी की आदत है, घर पे उसको खिलाने के लिए मेरा माथा खराब हो जाता है, और कहीं पे जाती है तो मांग मांग के खाती है, मैं ये भी खाऊंगी वो भी खाऊंगी। कोई यकीन नहीं करेगा कि घर पे इसको खिलाने के लिए मिर्च को कितना कसरत करना पड़ता है, और कहीं पे जाती है तो उसको ये वो सब करना होता है। एक्चुअली सारे बच्चे शायद ऐसे होते हैं, क्या ही बोले बच्चों का, बताओ। तो अच्छी ही लगी मेरे को देवरानी जी जो होने वाली है। फिर आ गए हम घर, देख सकते हैं, और बहुत मस्त हवा चल रही थी बाहर, और मतलब गाड़ी में अजीब सा मतलब फ्रेश एयर, यहाँ पे हम गाड़ी में आते तो इतना फ्रेश एयर कहाँ पे मिलता है भाई, लेकिन वहाँ पर एकदम खेतों में से एकदम फ्रेश एयर आता है। तो रात को बहुत मज़ा आ रहा था गाड़ी में आने के लिए, उल्टी वुल्टी कुछ हुआ नहीं। अभी आ गई रात को अच्छा ये वाला मैं ये इसको आप क्या बोलते हैं? हम बंगाली लोग इसको आलता बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो जो पैर में लगाते हैं? क्योंकि एक शुभ अनुष्ठान नहीं, बट देवरानी की वो देखने जा रहे हैं, क्योंकि मतलब देवर जी की उसके साथ शादी होने वाली है, नया नया रिलेशन होने वाला है, तो इसलिए ये पहन लिया। इसको क्या बोलते हैं? अलता। मैं पहन ले रही हूँ, देख सकते हैं पैरों में। और वैसे तो मैं यहाँ पर नहीं पहनती हूँ। और सासू माँ देखो ब्रश से लगाती है, लेकिन नॉर्मली कॉटन एक स्टिक में लगा के लगाना चाहिए, बट सासू माँ जो ब्रश से लगाती है, तो मैं भी जैसे जैसे ब्रश से लगाने की कोशिश कर रही हूँ। सुंदर तो होने का चांस कम है, क्योंकि ब्रश से थोड़ी ना होता है, बट फिर भी लगा लिया, क्योंकि रूल मतलब बोलते हैं लगाना अच्छा है, तो लगा लिया मैंने भी। और अगले दिन आप देख सकते हैं सुबह हम निकल गए हैं अभी कोलकाता के लिए, क्योंकि अभी जाना है वापस घर। और सानवी के जो पापा के पापा यानी ग्रैंडफादर है, तो उनको वो भी हमारे साथ जा रहे हैं, सामने बैठे हैं वो, उनके साथ ही जा रहे हैं। आप लोगों को अभी थोड़ा नेचुरल व्यूज दिखाते हैं, चलो देखते देखते। और ये पानी टाइप की चीज़, और ये जो खेत, जो ग्रीन ग्रीन कलर का खेत होता है ना, मेरे को देखने को बहुत मजा आता है, आंखें एकदम फ्रेश हो जाती है। देखो पेड़ पौधे देखना बहुत अच्छा लगता है, मेरे पापा को भी पेड़ पौधे बहुत पसंद है। तो वो बैल्कनी में ना बहुत कोशिश करते हैं, बहुत सारे पेड़ मतलब प्लांट्स लगाने की, लगाती भी हैं, लेकिन हमारा जो घर है वहाँ पे जैसे तैसे कोई भी पौधा लगा दो तो अच्छे से हो जाता था। यहाँ पे फ्लैट में नहीं होता है, फ्लैट में इतना मेहनत करते हैं मेरे पापा, फिर भी उतना नहीं हो पाता। यहाँ पे देखो कितने सारे गाय भैंस बकरियां हैं, और यहाँ का सीन मैं हमेशा आती हूँ तो कैप्चर कर ही लेती हूँ, क्योंकि बाद में मैं ब्लॉग में भी डाल देती हूँ, और मुझे देखना भी बहुत अच्छा लगता है। और अभी देख सकते हैं हम, ये दोपहर का टाइम है, दोपहर मतलब 11:30 पौने 12 बजे है अभी, और हम ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं स्टेशन के आसपास। और ये आप देख सकते हैं शांतिनिकेतन बोलपुर का रिसेंट जो रास्ता का हालत है, आप देख सकते हैं। और आसपास यहाँ पे बहुत सारे शॉप हो रखे हैं, और ट्रेन जब आता है तो इतना भीड़ शुरू हो जाता है, इतना जैम हो जाता है कि बहुत टाइम लग जाता है इधर क्रॉस करने में। तो हमारी गाड़ी मतलब आज जल्दी टाइम पे ही चली आई। और अभी आपने जो देखा वो रिवर था, वो अजय नदी यानी कि अजय रिवर था, यहाँ का वो एक फेमस रिवर है। और मुझे ऐसा टाइप के पानी और खेत का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, तो ये देखना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो मैं मतलब विंडो के पास बैठ गई। जिस दिन जा रहे थे हम, उस दिन विंडो वाला सीट उतना नहीं मिला, और जो ना हमारे साथ को पैसेंजर्स थे वो बहुत बोरिंग थे। बोरिंग मतलब बात तो नहीं कर रहे थे, और ऊपर से मतलब आंखें ऐसा ऐसा करके क्या अजीब अजीब बातें कर रहे थे, मतलब बहुत ही मैं बोर हो गई थी। को पैसेंजर अच्छा नहीं होता तो अच्छा ही नहीं लगता है, कुछ होता है ना बहुत बात करते हैं, क्योंकि मैं हूँ बातूनी, और हस्बैंड को भी ट्रैवल के वक्त बात करना अच्छा लगता है, लेकिन हम दोनों आपस में ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन साथ में कोई हो तो बात करने लगते, ठीक है ना। तो उस दिन जिस दिन आ रहे थे हम ससुराल, उस दिन तो हमारे साथ को पैसेंजर्स होते बहुत बोरिंग थे। लेकिन इस वाले दिन एकदम खाली था, एटलीस्ट बोरिंग भी नहीं थे, खरोच भी नहीं थे, कोई था ही नहीं पास में, तो चलो सही है, अपने आप में काम करते रहो। मैं तो यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ, देखो
बेबी को देखो कैसे हवा खाते खाते जा रही है। और इधर हम खाने लगे मसाला मूढ़ी, हम बंगाल में मूढ़ी बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं पफ्ड राइस। शायद आप लोग हिंदी में ना मुरमुरा बोलते हैं शायद, है ना। बंगाल में हम इसको मूढ़ी बोलते हैं। और इसके साथ ना घर में जितना भी नारियल हो, मुझको मन नहीं करता खाने का, लेकिन जब ये मुरमुरा के साथ यानी कि मूढ़ी के साथ जब नारियल का एक पीस मिलता है ना, वो मुझको इतना अच्छा लगता है खाने में। हमेशा मैं मांग के दोबारा से दूसरा एक पीस ले लेती हूँ। और इधर मैं, हस्बैंड, बेबी सब तीनों ही खाते खाते आ रहे थे, लेकिन अचानक से बेबी का पेट दर्द स्टार्ट हो गया थोड़ा थोड़ा। और उसको दादाजी की भी याद आने लगी, यानी कि पापा के पापा जो ग्रैंडफादर हैं उनकी भी याद आने लगी। तो उसके पापा ने ग्रैंडमदर से फ़ोन पे बात करवा दिया। और देखते ही देखते हम आ गए हैं अभी फिर से हावड़ा स्टेशन, और अभी उतरने का वक्त हो चला है। लेकिन थोड़ी देर पहले से बेबी का बहुत ही पेट दर्द स्टार्ट हो गया, वो इनफैक्ट रोने लगी, इतना पेन हो रहा था यार। फिर ठीक हो गया, फिर थोड़ी देर में बढ़ गए, सब करते करते अल्टीमेट हम नीचे उतरे, फिर गाड़ी लिया, फिर गाड़ी करने के बाद हम आने लगे वापस फिर अपने घर की तरफ। और अभी दूसरे रास्ते से हम आ रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल जिस रूट से आता है वहाँ पे अभी बहुत जैम हो रखा था। तो ड्राइवर जी ने बोला चलो नए रास्ते से हम लेके चलते हैं आपको। तो हमने बोला चलो भाई लेके चलो, घर पहुँचने से मतलब है। और मैं ना नए नए रास्ते बहुत एंजॉय करती हूँ, पता है। ये देखो इस रास्ते से हम पहले भी जा चुके हैं, लेकिन बहुत दिनों बाद इस रास्ते से दोबारा जा रहे हैं, ठीक है ना। और आते वक्त देख रही है जो ट्रक दिखाना भी चला गया पीछे, उसके पीछे बहुत सारे बच्चे स्कूल से वापस आ रहे थे। सोचो शाम के वक्त हम पहुँचे ना उधर, और वो स्कूल से आ रहे थे। मैं कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि गाड़ी जल्दी से निकल गई। अरे इतनी बदमाशी कर रहे थे ट्रक के ऊपर पीछे खड़े होके वो लोग, मुझे तो डर ही लग रहा था कि कहीं बाप रे कुछ हो ना जाए। मैं हस्बैंड को बोल रही थी बच्चे ट्रक के ऊपर चढ़ गए, ट्रक ड्राइवर को पता भी है कि क्या पता। तो फिर हमारा ड्राइवर जो था वो बोले कि हाँ उनको सब पता है, लेकिन ये बच्चे जो बदमाशी कर रहे हैं ना, फिर कुछ हो जाएगा तो ड्राइवर को ही पड़ेगी। मैंने बोला हाँ वो तो सही बात है। तो वो ड्राइवर जी बोल रहे थे कि अभी इतना जैम होता है ना, इतना जैम होता है, तो इसलिए हम आपको इस रास्ते से लेके जा रहे हैं। आई सेट के चलो अच्छा है। और बेबी का तो पेट दर्द फिर से गाड़ी में हो रहा था, फिर धीरे धीरे वो सो गई। और मैं फिर से शाम का व्यू गाड़ी से लेते हुए घर की तरफ आने लगी। और ये ब्रिज ना बहुत ही प्यारा दिखता है शाम को भी और एकदम मॉर्निंग को भी, तो मस्त एंजॉय कर रही थी मैं व्यू को। देखो ये ब्रिज कितना प्यारा लग रहा है ना। तो इस बार ना आते जाते भी उल्टी भी नहीं हुई, हाँ, लेकिन मुझको भी थोड़ा भूख भूख टाइप का लग रहा था। हालांकि मैंने मुरमुरा खा लिया था, फिर भी देखो बेबी पापा के कंधे पे सर रख के सो गई। क्या बोलूँ, मतलब एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं ना वहाँ पे, तो आते आते थोड़ा उसको याद भी आ रही थी। उसकी छोटे छोटे बुआ लोग थे, फिर दादाजी सबकी याद आ रही थी उसको। और लास्ट टाइम से पहली बार, मतलब इस बार और इस बार से 2 बार पहले हम जब गए थे तब तो एक बुआ का नाम लेके वो बहुत रोई थी। मतलब सब छोटे छोटे है ना, तो उसको बहुत मज़ा आता है वहाँ पे जाके। उसके साइज़ के नहीं, लेकिन वो क्लास 10, 11, 8, 9 ऐसा है। खैर अभी हम पहुंच गए, और आते वक्त हम लेके आए थे चाउमीन, और चाउमीन हमने आके खा लिया। लेकिन उससे पहले सबसे पहले तो बेबी को दिलाया, चाय बिस्किट खिलाया, और फिर उसको पेट दर्द का दवाई खिलाया। एक्चुअली वहाँ पे खाने पीने का थोड़ा इशू हो रहा था, बोल के उसका पॉटिंग नहीं हो रहा था ठीक से, इसके लिए भी पेट दर्द हो सकता है शायद। खैर अभी मैं चाउमीन खा ली, सब हम लोग ने खा लिया चाउमीन। और अभी देखो मैं पुदीना खा रही हूँ मुंह फ्रेश करने के लिए। तो चलिए आप लोगों को इस बार का भी टूर मैंने इन शॉर्ट बता दिया एक ही वीडियो में। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात भी करवा दी दादाजी को फ़ोन करके फैमिली के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग।